जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन के अंतर्गत टॉपिक जो है वह है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये दोनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें मेनली दो चीज़ें हमारे सिलेबस में आते हैं, हालांकि आती है और सारा चीज़ें, लेकिन जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा है उसके एनालिसिस के थ्रू हम पाते हैं कि दो तरह के ऑब्जेक्टिव इसमें मोस्टली पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला जो है वह मान लो कि कोई कर्व है, ये कर्व है और किसी भी पॉइंट पे ये अल्फा बीटा जो है ये पॉइंट है। कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। कर्व क्या दिया है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एक पॉइंट अल्फा बीटा पे हमें ये टेंजेंट दिया है। क्या दिया है? टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप निकालना हो। क्या निकालना हो? स्लोप। तो पहला रिप्रेजेंटेशन में ये समझेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा बीटा ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज, जो होगा या इक्वल टू ऐसे बोलते हैं, इक्वल टू वह हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। फंक्शन जो दिया रहेगा, कर्व दिया रहेगा, उसके इक्वेशन को फंक्शन के या वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जो वेरिएबल दिया रहेगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर उस पॉइंट को डाल देंगे, एक्स की जगह पे एक्स का वैल्यू और वाई की जगह पे वाई का वैल्यू। तो क्या निकल जाएगा अपने को? स्लोप ऑफ टेंजेंट। दूसरा में है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट अल्फा बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? -1 बट्टे में dy बाई डी एक्स अल्फा बीटा। मोस्टली ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हैं, -1 बट्टे में स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से हमने सीखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो dy बाई डी एक्स कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे और उस पॉइंट के मान को पुट कर देंगे। यदि नॉर्मल का स्लोप निकालना हो, किसका स्लोप? नॉर्मल का, तो उस केसेज में भी हम टेंजेंट का ही स्लोप निकालेंगे और -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देंगे। इसी बेसिस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। चलो देखते हैं। अब बात आया दोस्तों, तो यहाँ से निकालते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो ये है। ये देखो, ये क्या दिया गया है? कह रहा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व दे दिया है y इक्वल टू एक्स एक्सिस, वेयर इट कट एक्स एक्सिस। बताओ, एक्स एक्सिस को कट्स करेगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा? x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को जहाँ भी काटेगा वहाँ y क्या हो जाएगा? 0। तो पहले हमें पॉइंट निकालना है। क्या ये पॉइंट इस पे होगा? बिल्कुल होगा। तो हमने लिखा y का वैल्यू 0 इक्वल टू एक्स क्यूब, अर्थात x भी क्या आ गया? 0। तो अपने को जो पॉइंट मिला, क्या मिला? पॉइंट मिला। x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। अब 0, 0 पर क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो भी कर्व दिया है उसको लिख लो। y इक्वल टू क्या लिख लिए? एक्स क्यूब। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई क्या हो जाएगा? dx, और dx क्यूब बाई क्या है? dx। तो अपने को dy बाई dx क्या आ गया? dy बाई dx आ गया 3x²। और dy बाई dx चाहिए कहाँ पे? उस जगह पर जहाँ कर्व किसको काट रहा है? एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है? ओरिजिन पे, 0, 0 पे। तो 0, 0 पे निकालो। मीन्स x के जगह पे क्या रखना है? 0, और y के जगह पे भी 0। तो इसमें केवल तो x दिखाई दे रहा है तो 0 का स्क्वायर कितना आ गया?
0। तो अपना आंसर कौन हो गया? बी हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हम लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन को सीखा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन है हम लोगों को क्या बोला है? द स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व बोले तब और टेंजेंट बोले तब दोनों बात सेम है। एट एक्स इक्वल टू 0 पर देखो x का मान क्या दिया है? 0। तो पहले देखते हैं कि अपना जो y दिया है वह क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? साइन एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर का क्या आ गया? 2x और साइन का क्या आ गया? cos x। अब अपने को dy बाई डी एक्स कहाँ पे चाहिए? x इक्वल टू 0, इधर केवल x है इसीलिए y के मान हम निकाले नहीं हैं, इधर केवल क्या है? x है। तो बताओ 2 गुने 0 प्लस कॉस 0 बोले तो 0 प्लस 1 कितना आ गया? 1। कॉस 0 का मान 1 होता है। तो अपने का आंसर क्या आ गया? डी। डी आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जो क्वेश्चन नंबर है वो 4 है, वो ये क्वेश्चन है। इस बार देखिए एक बहुत ही अच्छा सा सवाल दिया गया है। बोला है द स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहाँ किसका स्लोप निकालना है? नॉर्मल का। अर्थात हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इसको क्या कर देना है? -1 बटे में स्लोप ऑफ क्या कर देना है? टेंजेंट कर देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पहले हम स्लोप ऑफ क्या निकालते हैं? टेंजेंट। इसके लिए इधर सारा x में है फंक्शन, किस में है फंक्शन? x में, और x का मान दे दिया है। तो हमें y के मान निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर y स्क्वायर तो है नहीं जो y बचेगा। अब देखो जो भी चीज़ें हैं उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। y अपने को क्या दे दिया है? y कितना दे दिया है? 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स। अब चाहिए क्या? dy बाय डी एक्स। देखो 2 बाहर आ गया, dx स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस 3 बाहर, डी साइन एक्स बाय डी एक्स। बात करें तो यहाँ 2 इंटू क्या आ गया? 2x प्लस 3 इंटू साइन का cos x, तो आ गया 4x 3 cos x। लेकिन स्लोप कहाँ पे चाहिए? x बराबर 0 पर। स्लोप कहाँ पे चाहिए? x बराबर 0 पर। तो हमें निकालना है dy बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पर। देखो जैसे यहाँ 0 रखना होगा तो क्या लिख दूँ? 4 इंटू 0 प्लस क्या लिखा है? 3 cos x। क्या लिखा हुआ है? 3 cos x। तो 3 cos क्या लिख दूँ? 0 बोले तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 इंटू 1 तो 3 आ गया। अब बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यह क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अपने को स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे मिलता है? -1 बटे में स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या आ जाएगा? -1 बटे में स्लोप ऑफ टेंजेंट 3। तो -1/3 इसका सही आंसर है। कितना है? -1/3 बिल्कुल सही आंसर है। तो हम लोगों ने जाना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, डिफरेंशिएट करके दिए गए पॉइंट को पुट करते हैं, अपना आसानी से निकल जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इस क्रम में हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन ये है,
आप देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस ग्राफ पे आते हैं। देखो ये जो है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ से दो चीज़ें मिलता है। ये पॉइंट जो है अल्फा बीटा, वह टेंजेंट पर भी है। अल्फा बीटा कहाँ है? टेंजेंट पे भी है और कर्व पे भी है। अर्थात जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे वह पॉइंट टेंजेंट के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व के इक्वेशन को भी। अर्थात यहाँ हम y की जगह पे बीटा रख दूँ और x की जगह पे अल्फा, तो बिल्कुल कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट का भी जो इक्वेशन होगा उसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट टेंजेंट पे भी है और कर्व पे ही है। तो इस बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। देखो यहाँ पे दो बातें हैं। जो भी पॉइंट दिया है, जैसे अल्फा बीटा, दो केस है, टेंजेंट पर होगा ऑन द टेंजेंट, ये तो पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट ऑन द कर्व। देखो टेंजेंट पे भी होगा और कर्व पे भी होगा, तो कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट के इक्वेशन को भी। तो इस बेसिस पर हम ऑब्जेक्टिव का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि अल्फा बीटा जो पॉइंट है वह टेंजेंट पे भी है और कर्व पे भी है, इस बेसिस पे। तो चलो इसी बेसिस पे बात करते हैं। द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व। किस कर्व पे? y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। किस पॉइंट पर है? तो देखो यहाँ दे दिया है टेंजेंट और यहाँ दे दिया है कर्व। यहाँ क्या दे दिया है? कर्व। टेंजेंट y इक्वल टू क्या है? x प्लस 1 और कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो पहले टेंजेंट में जो पॉइंट दिया है उसको रख के देख लेते हैं। अब बताओ, कह रहा है द लाइन इतना इज टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट होगा, सुनो, जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट होगा वो पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी। तो यहाँ चेक करके देखते हैं। x की जगह पे अपने को कितना रखना है? 2 और y की जगह पे 1। तो 1 बराबर 2 प्लस 3, ये सॉरी 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 ये बिल्कुल गलत है। अर्थात ये पॉइंट नहीं हो सकता, ये पॉइंट नहीं हो सकता है। बी पॉइंट को चेक करते हैं। बी पॉइंट, अब बी यहाँ x का वैल्यू कितना है? 1 और y का वैल्यू 2। तो y की जगह पे मैंने क्या रखा? 2 इक्वल टू x की जगह पे कितना? 1 और प्लस 1, 2 इक्वल टू 2। ये सही हो सकता है। इसके अलावा और पॉइंट हम चेक करके देखते हैं। देखो x की जगह पे कितना रखना है? 1। x की जगह पे क्या रखना है? 1। तो x इधर है, 1 रख दूँ प्लस 1 और y की जगह पे कितना? -2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो ये भी पॉइंट नहीं आया। अब बात आ गया ये पॉइंट की। तो ये पॉइंट x की जगह पे क्या रखना है? -1, y की जगह पे 2। देखो 2 रखूँ और -1 प्लस 1, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये भी पॉइंट नहीं अपने का आंसर है। तो आंसर क्या आ गया? बी। फिर से सुनना है, जो भी टेंजेंट का इक्वेशन होगा, समझ रहे हो, या कर्व का इक्वेशन होगा, किसी भी पॉइंट पे निकालना होगा तो वो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, टेंजेंट के इक्वेशन को भी और कर्व के इक्वेशन को। मैंने देखा यहाँ से केवल एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, वही इस केसेस पे, और वो पॉइंट बी है।
इसीलिए आंसर बी हो गया। यदि 2 पॉइंट सेटिस्फाई करता तो यहाँ भी पुट करके तब देखते। क्या क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या पूछा है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दिया है। एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर? x1 y1 पे, x1 y1 पे। तो बताओ टेंजेंट का इक्वेशन मालूम नहीं है हमको, लेकिन बात है कि कर्व का इक्वेशन मालूम है। कर्व का इक्वेशन मालूम है। कर्व का इक्वेशन क्या दे दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बताओ पॉइंट क्या है? x1 y1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x1 के स्क्वायर और y1 के स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर। अर्थात x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर क्या है? a1 स्क्वायर। तो कहीं नहीं कहीं ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो यहाँ डालते हैं x की जगह पे x1, तो x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 0। ये कंडीशन आया? नहीं आया, बिल्कुल कट गया। कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये 0 के बराबर आना चाहिए। 0 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। ये x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर, और x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या आ गया? 0। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। अब देखो यहाँ पे x की जगह पे x1, तो x1 इंटू x1, x1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y की जगह पे y1, y1 इंटू y1, y1 का स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। इस ऑप्शन में देखो x1 बनाएंगे और इसको y1, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। देखो फिर से समझा रहे हैं, जब भी हमें ये चेक करना हो कि कौन सा टेंजेंट का इक्वेशन है या किस पॉइंट पे है, तो उस पॉइंट को हम नॉर्मल के टेंजेंट के इक्वेशन पे भी डालेंगे और कर्व के इक्वेशन में भी। तो इस तरह से हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है? द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसका इक्वेशन? नॉर्मल का। किस पॉइंट पे? 1 1 ऑन द कर्व, इस कर्व पे। अब बताओ नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और किस पॉइंट पे निकालना है? 1 1 पे। तो 1 1 ये नॉर्मल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? अर्थात नॉर्मल के इक्वेशन में 1 1 डालेंगे तो इक्वेशन सही होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो 1 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 0, जो कि बिल्कुल गलत बात है यार। 1 प्लस 1 0 थोड़ी तो ना आएगा, 2 आएगा, लेकिन यहाँ 0 दिया है। 1 माइनस 1 ये 0 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। यहाँ देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 आ रहा है, लेकिन 0 है, तो ये गलत हो गया। 1 माइनस 1 प्लस 1 ये आ रहा है 1, लेकिन दिया है 0, तो ये भी क्या हो गया? गलत। अर्थात अपने को जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो ये आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ गया अपने को? x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0। चलो